पहलगाम हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान सरकार ने आखिरकार उन खबरों पर मुहर लगा दी है जिनमें कहा जा रहा था कि देश के कुछ नेता और बड़े अधिकारियों के परिवार भारत के हमले के डर से देश छोड़कर चले गए हैं। सरकार की तरफ से अधिकारियों को एक लेटर जारी किया गया है जिसमें जनरल हेडक्वार्टर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ने बिना मंजूरी लिए अपने परिवारों को विदेश भेजने पर ऐतराज जताया है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई है। तो वहीं खबर यह भी है कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत की तरफ से हमले के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने LOC के पास से तमाम आतंकियों को हटने का आदेश दिया है। ये इलाके कश्मीर में घुसपैठ के लिए जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के लॉन्च पैड माने जाते हैं। पाकिस्तानी सेना को डर है कि भारत इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। हालांकि अभी तक कितने आतंकियों को हटाया गया है इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबरों के मुताबिक ये संख्या 30 से 50 के बीच हो सकती है। पाकिस्तान आर्मी ने आतंकियों को अपने बंकरों और सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट किया है। सूत्रों के मुताबिक ये लॉन्चिंग पैड दुधनियाल, अथमुकाम, लीपा, फॉरवर्ड कहूटा और कोटली जैसे LOC के नज़दीक के इलाकों में हैं। इधर जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि दक्षिण और उत्तर कश्मीर के कई ट्रैकिंग रूटों पर आतंकियों की आवाजाही होती है। दोनों मुल्कों के बीच बढ़ते तनाव और जंग की आशंका के बीच 27 अप्रैल की रात तुर्की के 7 C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान कराची और इस्लामाबाद पहुंचे। इनमें से 6 इस्लामाबाद में और 1 विमान कराची के पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पर उतरा। खबर है कि सभी विमान युद्ध सामग्री लेकर आए हैं। पाकिस्तानी सेना के अल खालिद जैसे कई टैंक और JF-17 जैसे फाइटर जेट पुराने और कम क्षमता वाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान युद्ध सामग्री जुटाने में लगा हुआ है। इस बीच इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपने जंगी जहाज़ों से कई मिसाइलों का कामयाब टेस्ट किया। इस पर नौसेना ने कहा कि वो दिन रात देश की रक्षा के लिए तैयार है। समुद्र में कहीं भी कोई खतरा हो हम उसका आसानी से सामना कर सकते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ने अपने जंगी जहाज INS सूरत से मिसाइल की टेस्टिंग की। नेवी ने समुद्र में तैर रहे एक छोटे टारगेट को नष्ट किया। गुजरात के सूरत में दमन सी फेस पर युद्धपोत INS सूरत तैनात है जो 164 मीटर लंबा और 7,400 टन वजनी है। इसकी अधिकतम रफ्तार 30 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस युद्धपोत में अत्याधुनिक हथियारों ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल के साथ ही AI बेस्ड सेंसर सिस्टम भी लगा है। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन लिया है। पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने 28 अप्रैल को कई पाकिस्तानी YouTube चैनल्स पर बैन लगा दिया है। इनमें क्रिकेटर शोएब अख्तर, डॉन न्यूज़, समा टीवी और जियो न्यूज़ भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे हैं। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी YouTube चैनलों पर बैन लगाया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन चैनलों पर भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक और भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप है।